प्रश्न संख्या 1 है, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? ऑप्शन है क ईडर की समस्या, ख चुंडा को शरण, ग नागौर विवाद और घ है गुजरात द्वारा बूंदी के साथ संधि। इसमें इसका उत्तर ग हो जाएगा, नागौर विवाद। प्रश्न संख्या 2 है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है भगवंत दास, अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खान और जगन्नाथ। देखो, अंतिम युद्ध जो है आक्रमण का नेतृत्व जगन्नाथ ने किया था, जगन्नाथ कछवाहा जो था। प्रश्न संख्या 3 देखो, राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा था? सबको पता है, हल्दीघाटी, खानवा, रातीघाटी, पानीपत। ऑप्शन ख सही हो जाएगा, खानवा। प्रश्न संख्या 4 हो जाएगा, राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है? दोनों के बीच में संघर्ष हुआ था, क्यों हुआ था, उसके कारण दे रखे हैं कि ये सही है, ढूंढना है। अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की, बिल्कुल सही है। मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया, बिल्कुल सही है। ग राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह को उकसाया, ये भी ठीक है। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कछवाहा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया, बिल्कुल सही है। देखो, आपको मैं बता रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही आए हुए हैं और आए हुए क्वेश्चनों को मैं हल करके अपलोड कर रही हूँ आपके लिए। प्रश्न संख्या 5 है, हल्दीघाटी युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेनानियों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? अकबर ने भेजे महाराणा प्रताप के विरुद्ध, कब? हल्दीघाटी युद्ध के बाद में, पहले नहीं, बाद में। देखो, अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खान, जगन्नाथ कछवाहा, अब्दुल्ला खान। आंसर देखते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना थे, प्रताप के विरुद्ध भेजा था अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना। दूसरा शाहबाज खान को भेजा था और तीसरा जगन्नाथ कछवाहा। अब्दुल्ला खान नहीं थे, तो इसमें ए आ ई घ चौथा आंसर सही हो जाएगा 5वें में। अब्दुल्ला खान नहीं थे, अब्दुल रहीम खान खाना थे। छठवा देखो, निम्नलिखित में से खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन लड़ा था? महमूद लोदी, हसन खान, मालदेव, मेदिनी राय। चारों ही थे, ए बी सी डी हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 7 देखो, चित्तौड़ के विजय के बाद 7वां प्रश्न है, चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन है, इसका निर्माण मंडन की देखरेख में राणा कुंभा ने करवाया है। यह एक 8 मंजिला ढांचा है। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें हिंदू देव मंडल की प्रचुर प्रतिमाएं हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? आपको मैं बता दूं, यह प्रश्न आरपीएस ने डिलीट कर दिया है क्योंकि उसमें सारे कथन ही सत्य है। ठीक है, ये डिलीट है, मुझे पता था, लेकिन फिर भी मैंने पेपर में दिया है ताकि आपको आइडिया रहे कि जो ये क्वेश्चन था ऐसा आ सकता है, इसमें से एक ऑप्शन हट सकता है, इसमें से एक ऑप्शन चेंज होकर आ सकता है, तो इसलिए मैंने आपको इसमें पेपर में दे दिया है। शासक जो विद्वान योगेश्वर भट्ट विष्णु का संरक्षण था। प्रश्न संख्या 8 है, इसमें पहला ऑप्शन है मेवाड़ का राणा सांगा, मेवाड़ का राणा मोकल, मारवाड़ का राव मालदेव, बीकानेर का राव जेतसी। अपने को पता है मेवाड़ राणा मोकल के संरक्षण में थे विद्वान योगेश्वर और भट्ट विष्णु। आंसर हो जाएगा ख। 9 है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। ये कथन है, किसका है ये? सर टॉमस रो। ये थॉमस रो नहीं है, सर टॉमस रो है, आप देख लेना इसको। 9वां में ऑप्शन क है और थॉमस रो नहीं है, ये टॉमस रो है। मैं कर ही देती हूँ उसको सही, तो आ रहा है टॉमस रो हो जाएगा, देख लेना आप अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये कथन सर टॉमस रो के हैं।
प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा कृत है? कुंभ नहीं है, ये राणा कुंभा है। कि हॉटस्पॉट चला दो। अच्छा, इसमें कुंभा हो जाएगा। अब सही है, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा कृत है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, कलानिधि। देखते हैं, संगीत राज भी है, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध है। ये सूद प्रबंध भी आता है कहीं कहीं, ये तीनों ही होंगे उसमें। आंसर इसका 4 हो जाएगा, ABC। 11वां है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? ऑप्शन है दुर्गादास, रामशाह तंवर, झाला अज्जा और जयमल। आंसर हो जाएगा झाला अज्जा। गए, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? महाराणा राज सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा जसवंत सिंह। महाराणा राज सिंह ने की थी। सीधे सीधे प्रश्न है ये, आए हुए प्रश्न है सारे। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? देखो, राजपूत सरदार है ये, हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। राम सिंह तंवर, जिसे राव साहब भी कहा जाता है, झला बीदा, रावत कृष्णदास सुडावत और अशोक परमार। अब इनमें से अपने को छाटने हैं। राम सिंह तंवर बिल्कुल थे, झला बीदा या बीदा झला थे बिल्कुल, और रावत कृष्णदास सुडावत भी थे। अशोक परमार नहीं थे, ये तो बिजोलिया जो है उसमें आ जाता है फिर, है ना, काफ़ी बाद में है ये। अशोक परमार थे, लेकिन ये सांगा के समय थे शायद। हाँ, राणा सांगा ने इसको अशोक परमार को दिए थे ना बिजोलिया, तो ये प्रताप के पक्ष में नहीं थे, उसमें लड़े नहीं थे। तो ऑप्शन में ABC का आंसर से हो जाएगा। 14 देखो, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? देखो, मिफ्ता उल फुतूह है, तुगलकनामा, नूह सिफेहर, खजाइन फुतूह है। ये अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन है। अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतूह है, खजा ए नहीं हो जाए, खजाइन हो जाएगा ये, खजाइन, खजाइन, खजाइन उल फुतूह है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 देखो, नैन्सी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? 24 शाखाएँ, 36, 42, 20। बताओ कितनी शाखाएँ होगी? 24 है, सबको पता है 24 शाखाएँ हैं। मैंने इनके आंसर नीचे भी लगा दिए हैं, देख लेना, अगर इसमें कुछ हो तो आप अपने हिसाब से संशोधन कर लेना। ठीक है।